पुराने जमाने का एक खूबसूरत गांव था, कच्ची वाल। गांव के चारों तरफ हरी भरी खेतियां, बीच में बहती नदी और किनारे पर कुछ पुराने पीपल के दरख्त। गांव के लोग सादा मगर दिल के अमीर थे। उन्हीं में एक किसान रहता था, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की जिंदगी मेहनत से भरी थी। सूरज निकलने से पहले वो बैलगाड़ी में हल, बीज और हल्की सी रोटी रखकर खेतों का रुख करता। उसके हाथों में छाले, कपड़ों पर मिट्टी, मगर दिल में सुकून होता। वो कहा करता था, जिसने जमीन से दोस्ती की उसने रिस्क की इमानत पाली। अब्दुल्ला का एक बेटा था, सलीम। वो जवान, तेज दिमाग, मगर थोड़ा सुस्त था। वो कहता, ओबा, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल शहर के लोग मशीनों से खेत काटते हैं, मेहनत की जरूरत ही नहीं। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता, बेटा, मशीन चलाने वाला भी इंसान ही है, मगर मशीन का दिल नहीं होता। दिल तो सिर्फ मेहनत में है। एक साल बारिशें बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे। गांव के अक्सर किसानों ने हाथ खड़े कर दिए। कुछ शहर चले गए, कुछ ने कर्ज ले लिया। अब्दुल्ला ने मगर हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बेटे से कहा, सलीम, हम जमीन छोड़ नहीं सकते, ये हमारी माँ है। सलीम ने मुन्ना बनाया, आबा, अब भी उम्मीद रखते हैं, ये जमीन हमें कुछ नहीं देगी। अब्दुल्ला ने कहा, बेटा, जमीन हमेशा देती है, बस लेने वाला सब्र वाला होना चाहिए। वो दिन रात खेतों में पानी डालता, नालियों की सफाई करता और पुराने कनवे को दोबारा जिंदा करने लगा। गांव वाले हंसते, अब्दुल्ला, अब तो अल्लाह का भी हुक्म नहीं, ये जमीन मर गई है। मगर अब्दुल्ला कहता, जमीन मर नहीं सकती, हम मर जाते हैं जब मेहनत छोड़ देते हैं। महीने गुजर गए, मगर अब्दुल्ला का ईमान नहीं टूटा। एक रात वो कनवे के पास बैठा आसमान देख रहा था। दिल से दुआ निकली, या अल्लाह, अगर मेहनत बेकार नहीं जाती तो हमें भी अपनी रहमत दिखा। चंद दिन बाद अचानक बादल छा गए। बूंदें गरजें, फिर मूसलाधार बारिश। खेतों में जान आ गई। अब्दुल्ला के बीज फूटने लगे, हरियाली फैल गई। वो खुशी से सजदे में गिर गया। सलीम हैरान था। वो कहने लगा, ओबा, वाकई तुम ठीक कहते थे, जमीन बोल उठी। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, यह जमीन नहीं, तुम्हारा रब बोल उठा है। फसल पकने लगी। पूरा गांव अब्दुल्ला के खेत देखने आया। वो सब हैरान थे कि जहां दूसरों के खेत बंजर पड़े थे, वहां सब्ज लहरें दौड़ रही थीं। अब्दुल्ला ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटा, कुछ मस्जिद को दिया और बाकी बेटे के नाम लिखा। सलीम अब बदल चुका था। वो सुबह खुद खेत जाता, बेलों को पानी पिलाता, मजदूरों के साथ हल चलाता। अब्दुल्ला उसे देखकर खुश होता। बस बेटा, यही सलाह है, जब तुम मेहनत को अपना फख्र समझो। इंजाम कुछ सालों बाद अब्दुल्ला बूढ़ा हो गया। एक दिन वो खेत के किनारे बैठा, हाथ में मिट्टी पकड़े कहने लगा, यही मट्टी मेरा सरमाया है सलीम। उसने मुझे इज्जत दी, रिस्क दिया और सब्र सिखाया। सलीम ने उसके हाथ से मिट्टी ली, बूसा दिया और बोला, आबा, आज मैं समझा हूं कि मेहनत कभी जाए नहीं जाती, वो नस्लों को जलाती है। सूरज ढलने लगा, आसमान नारंगी रंग में नहा गया। अब्दुल्ला ने आंखें बंद की और हवा में हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। जमीन के बेटे ने जमीन की गोद में हमेशा के लिए आराम पा लिया। सलीम ने बाप के ख्वाब को आगे बढ़ाया। उसके खेत गांव के लिए मिसाल बन गए। लोग कहते थे, जिसने मिट्टी से मोहब्बत की वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। वक्त चाहे कितना ही सख्त क्यों ना हो, जो जमीन पर पसीना बहाता है, अल्लाह उसके हाथ कभी खाली नहीं रखता।